हेलो गाइस, मेरे YouTube चैनल में फिर से आपका स्वागत है और मैं फिर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आ गया हूं SQL पर। और आज हम बात करेंगे। उससे पहले थैंक यू सो मच जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि आप जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आप इस टेक्नोलॉजी से ना जुड़े हो, उनके पास भी ये वीडियो जा रही हो, बट हो सकता है उनके रिलेटिव कोई भी उनके मतलब रिलेटिव चाइल्ड या उनके कोई भी घर के मेंबर्स मतलब जॉब करते हो, जिन्होंने बीटेक किया हो, MCA किया हो, या जो भी टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहते हो, तो आप ये वीडियो उन लोगों को जरूर शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बस मेरा मेन मोटिव है कि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से अपने हर एक पॉइंट को क्लियर कर सकूं, और जिससे कि लोग सीखकर आगे अच्छे से अपना कैरियर बिल्ड कर सकें। तो चलिए हम अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम अपनी एक टेबल में कैसे आइडेंटिटी को सेट करेंगे, यानी कि अपने रिकॉर्ड को डुप्लीकेट होने से बचाएंगे। ठीक है, मेरा मेन मोटिव है कि मैं प्रैक्टिकली ही सभी चीजों को समझा सकूं, और मैं वही ट्राई कर रहा हूं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें अपनी आइडेंटिटी को सेट किया था टेबल में। इसका मेन पर्पस था कि हम किसी भी तरीके से डुप्लीकेसी बचाएं, अपनी टेबल के अंदर जो भी रिकॉर्ड है वो डुप्लीकेट ना हो। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आता कि कैसे डुप्लीकेसी रिमूव करें, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हमने कोई टेबल से रिकॉर्ड डिलीट कर दिया आइडेंटिटी पर, यानी कि हमने कोई कंडीशन लगाई थी वेयर ID इक्वल टू 2, आप 1 लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, जो भी ID को आप डिलीट करना चाहते हैं, और फिर टेबल में आप रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। तो क्या होगा? तो जैसे मान लो आपने कोई रो जिसकी ID 2 थी वो डिलीट करी, और सडनली आपने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया, तो जो 2 नंबर वाली ID है वो क्या होगी? इंसर्ट नहीं होगी, नेक्स्ट नंबर वाली ID इंसर्ट होगी, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया है। तो अभी हम उस चीज से कैसे बचेंगे, उस चीज के लिए हम आज वर्क करेंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपना डेटाबेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं ऑलरेडी कमांड बता चुका हूँ आपको, सब लोगों को याद हो गई होगी जो भी वीडियो देख रहे हैं। यूज, जो भी आप DB यूज करना चाहते हैं, तो मैं DB_टेस्टिंग पे वर्क कर रहा हूँ राइट अभी समझाने के लिए। तो मेरा डेटाबेस क्या है, सेलेक्ट हो चुका है। चलिए हम अपनी टेबल को सेलेक्ट करते हैं। तो सेलेक्ट कमांड यहाँ पर लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, तो यहाँ पर हम टेबल 1 पर ही _1 पर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि इससे ही सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ हर एक पॉइंट। तो यहाँ पर देखो इस टेबल का आउटपुट क्या है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, एड्रेस और डेट में टाइम फर्क कर रहा है, और ऑफिस एड्रेस सारा इक्वल है। बट हम इस रिकॉर्ड को डुप्लीकेट नहीं कह सकते, क्योंकि इस हर एक रिकॉर्ड की अपनी ID यहाँ पर बन रही है, तो इसलिए हम इसको कभी भी डुप्लीकेट नहीं कहेंगे। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि मैंने एक रिकॉर्ड को डिलीट किया था जिसकी ID थी 2। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर 2 ID वाला रिकॉर्ड नहीं आप लोगों को शो हो रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, मान लो मैं चाहता हूं कि मेरी जो आइडेंटिटी है वो फिर से 1 से स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए क्या है, 2 वे हैं। तो आज मैं एक वे पे बात करूंगा, तो जिसका नाम है यहाँ पर टर्नकेट। मान लो टर्नकेट क्या काम करेगी तो टर्नकेट क्या हमेशा क्या कमांड, अभी क्या होता है, जैसे ये डिलीट हुई यहाँ पर मेरा रिकॉर्ड, तो एक टेम्प DB बनता है राइट। तो ये जो डेटा है, जो 2 नंबर की डिलीट हुई है ID, वो अभी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है मेरे DB में, उसको हम रिट्रीव भी कर सकते हैं अगर ओनली आपने डिलीट कमांड कराई है। ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि ये 1 से स्टार्ट हो जाए, जो भी रिकॉर्ड हो रीसेट हो जाए। तो उसके लिए ये हो सकता है, मान लो आप टेबल का कोई भी आप बैकअप ले सकते हो राइट। बैकअप लेने के बाद क्या हो सकता है, उस टेबल को आप टर्नकेट कर दो, यानी कि टर्नकेट का मतलब होता है ओनली तरीके से आपके ऑल रिकॉर्ड्स DB में कहीं पे भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे वो प्रॉपर्ली रिमूव हो जाएंगे। चलिए हम कैसे वर्क करेंगे।
तो हम यहाँ पर सीखेंगे आज टर्नकेट कमांड इन द SQL, राइट। वो बहुत कम यूज किया जाता है टर्नकेट तभी यूज किया जाता है कि मान लो टेबल को प्रॉपरली तरीके से फिनिश कर दिया जाए। ड्रॉप नहीं करने, ड्रॉप करने का मतलब होता है टेबल को हटा देना, डेटाबेस में टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। और टर्नकेट का मतलब होता है टेबल के अंदर के रिकॉर्ड को कंप्लीटली डेटाबेस से हटा देना। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कैसे लिखते हैं हम टर्नकेट कमांड, तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं टर्नकेट। तो आप लिखेंगे टर्नकेट टेबल, और किस टेबल को आप टर्नकेट करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं जिस टेबल पे काम कर रहा हूँ उसी टेबल को मैं भी टर्नकेट करूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एग्जीक्यूट किया, और मैंने यहाँ पे अपने इस टेबल को रिमूव कर दिया, यानी कि टेबल के रिकॉर्ड को रिमूव कर दिया है। तो मैं अभी यहाँ पर सेलेक्ट कमांड चलाता हूँ और इस टेबल के डेटा को सेलेक्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर आप देखोगे ऑल रिकॉर्ड्स रिमूव हो चुके हैं इस टेबल से। और अब मैं क्या करूंगा, रिकॉर्ड इस टेबल में इंसर्ट करूंगा। तो हम लिखते हैं इंसर्ट कमांड, सभी लोगों को याद होगी कैसे टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करना है, राइट। टेबल कॉलम नेम, तो मैं फर्स्ट नेम, ऑल टेबल्स हम एक साथ इंसर्ट करेंगे, मिडल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट, ऑफिस एड्रेस, देन आईडी, राइट। अब इन कॉलम्स के क्या करेंगे, हम वैल्यू पास करेंगे, जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को समझाता आ रहा हूं। आईडी को मैं यहां से हटा दूंगा। क्यों हटा दूंगा, इसका मेन पर्पज है ये आइडेंटिटी कॉलम है, इसलिए मुझे ये रिमूव करना होगा। वैल्यूज, देन फर्स्ट रिकॉर्ड मोनू लिख लेते हैं, मिडल नेम के लिख लेते हैं, और लास्ट नेम समझने के लिए अभी हम ट्राई कर रहे हैं MM, एंड मोबाइल नंबर अभी फिलहाल में 4x9 लिख लेते हैं, और ईमेल एड्रेस हम abc@gmail.com। तो ये अभी मैं पैरामीटर्स मतलब अपनी वैल्यूज पास कर रहा हूँ इन कॉलम से। और एड्रेस होगा मेरा पुणे, एंड गेट डेट बाय डिफॉल्ट सर्वर डेट, एंड ऑफिस एड्रेस भी मैं पुणे लिख देता हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ पर ये पैरामीटर पास कर दिए हैं, सारी वैल्यूज पास कर दिए हैं। एक बार हम मैच कर लेते हैं। फर्स्ट नेम मेरा मोनू होने वाला है, मिडल नेम के, लास्ट नेम MM, मोबाइल नंबर 4x9, और ईमेल एड्रेस abc@gmail.com, एंड एड्रेस होगा पुणे, और डेट में गेट डेट, एंड ऑफिस एड्रेस मेरा पुणे होने वाला है। देन मैं इस कमांड को चलाता हूं, तो यहाँ पे आप देखोगे 1 रो मेरी अफेक्टेड हो गई है, यानी कि प्रॉपरली मेरी कमांड चल चुकी है, इसमें कोई इशू है नहीं। और अब सिंपल से मैं अपनी टेबल को सेलेक्ट करता हूं, तो यहाँ पर आप देखोगे मोनू, मिडल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, डेट, ऑफिस एड्रेस सब पास हो चुके हैं। बट आइडेंटिटी कॉलम आईडी मेरा 1 से स्टार्ट हो चुका है, 1 था मेरा ऑलरेडी, राइट। जैसे ही मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा, तो पहले क्या था 3 and 4 था, बट अभी यहाँ पर क्या आने वाला है रिकॉर्ड, वो हम चेक करेंगे सेलेक्ट कमांड से। तो यहाँ पर देखो मेरी जो आइडेंटिटी कॉलम 2 जो डिलीट किया था वो फिर से आ गया है, यानी कि टर्नकेट क्या काम कर रहा है यहाँ पे। तो जो आपकी टेबल है उसको एज अ न्यू
एक तरीके से आप कह सकते हो कि क्रिएट कर देता है पूरा विद स्ट्रक्चर, यानी कि जो भी डेटा है कहीं पे भी रिस्टोर नहीं रहता है, ना टेम्प डीबी टेम्प में रहता है। तो इस तरीके से भी आप अपनी आइडेंटिटी को रिसेट कर सकते हैं। ये था फर्स्ट वे। ठीक है, तो मैं अगर बात करता हूं, मैंने 3 से 4 टाइम रिकॉर्ड इंसर्ट किए, तो मेरी आइडेंटिटी में वाला जो कॉलम है आईडी, उसमें 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होता जा रहा है। मैं वैल्यू कोई भी सेट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं, मतलब मैं इसको फर्स्ट वे बोलता हूँ। इसका मेन पर्पज है कि मान लो अभी तो मैंने क्या काम किया कि जितने भी टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स थे उनको टर्नकेट कर दिया, यानी कि प्रॉपरली अपने डीबी से हटा दिया गया। ठीक है, तो इसको आप रिस्टोर नहीं कर सकते। तो अभी आप आईडी को ऐसे रिसेट कर सकते हो, बट ये हो सकता है यार कि आपके टेबल में डेटा है और आप कहते हैं कि मेरी आईडी जो है वो रिसेट हो जाए आइडेंटिटी कॉलम, और मैं अपने डेटा को डिलीट नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सेकंड वे, कि आप अपनी आइडेंटिटी को कैसे रिस्टार्ट कर सकते हैं विद डेटा। ठीक है, तो मैं ये कमांड आपको अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम कैसे रिसेट करेंगे आइडेंटिटी कॉलम को विद डेटा। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 1 बाय 1 टॉपिक आप लोगों को समझ में आए और अच्छे से समझ में आए। जो भी लोग फ्रेशर हैं या एडवांस हैं, आप मेरी वीडियो को जो भी देख रहे हैं, मेरा मेन पर्पज है कि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इंस्टीट्यूट की फीस भी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरी वीडियो को वो देखकर समझ सकें और अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकें और अपने कैरियर को थोड़ा बिल्ड कर सकें। ठीक है, तो मैं एडवांस लेवल पर ही चलूंगा आगे चल के, क्योंकि अभी मैं बहुत सारे टॉपिक्स होने वाले हैं, क्योंकि 1 बाय 1 टॉपिक कवर कर रहा हूँ। अभी एसक्यूएल में भी काफी टॉपिक्स होने वाले हैं, तो काफी वीडियोस एसक्यूएल पे होने वाली हैं। तो जो भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए थैंक यू। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, जो कि होने वाला है नेक्स्ट, आइडेंटिटी को कैसे रिसेट करेंगे विद डेटा। थैंक यू सो मच।